ये दूसरा वीडियो है, वो वीडियो कट हो गया। कुछ भी कहो यार, लेकिन ये मजबूत है। देखो पत्थर डाला हुआ है, लोहा डाला हुआ है। लोहे पर अब ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लोहे पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये टिका हुआ है। थोड़े दिन का मेहमान है। चल आखिरी बार मैं तो आया हूँगा लगभग। एक साइड लकड़ी डाली है, दूसरी साइड पत्थर डाला है इसके ऊपर। ठीक है, टूटने की संभावना पूरी है। मैं सिर्फ एक 1.5 फुट की छोटी सी गिरने वाली दीवार के ऊपर खड़ा हूँ, सड़े हुए लोहे के ऊपर। अब मैं कॉलम पे ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए, चलो उस तरफ चलते आगे। ठीक है, तो देखिए अब हम दूसरे ओर आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ओहो काफ़ी सारे मोबाइल्स के डिस्प्ले पड़े हुए हैं। कॉम्बो डिस्प्ले पड़ा हुआ है। हाँ ये क्या है, J2 B2 के काफ़ी सारे डिस्प्ले यहाँ पे किसी ने फेंक दिए हैं। ये क्या मिला? हाँ देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो ये 2 छोटे छोटे मकान यहाँ पे दिख रहे हैं, वो उनके नौकर के होंगे शायद, जो यहाँ पे काम करते होंगे उनके होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ के फ्लोर का काम भी डामर वगैरह डाल के बनाया हुआ है, ताकि बारिश के समय पे यहाँ से पानी लीकेज ना हो, अंदर ना आए। ठीक है, ये देखिए पुराना बोर्ड। अब हम अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ का जो अंदर का कमरा है वो अभी तक कुछ हद तक सही है। मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे सब क्या पड़ा हुआ है, पावर वगैरह। तो ये क्या होगा, मेरे ख्याल से बर्तन धोने का कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर का ये वाला हिस्सा अभी भी अच्छा लग रहा है मुझे। किसी ने परी बनाई है, परी शायद शैतानी होगी, कोई तो बना के गया है इसे। वाह, जैसे कि मैंने कहा था, देखो इसके कब्जे वगैरह पित्तल के हैं, पित्तल। ठीक है ना। तो इस कमरे से बाहर जाते हैं। ये दूसरा तरफ आ गया, और यहाँ पे भी देखो संडास, हर कमरे के पास एक संडास बनाया है। ये हर कमरे के पास एक संडास बनाया है इन लोगों ने। ये संडास कुछ फैंसी लग रहा है, जैसा संडास का आकार है वहाँ वैसी उसके पीछे की दीवार भी है। यहाँ की बाहर ही आपको दिखाता हूँ। देखिए विंडो, देखिए काफ़ी 100 साल हो गया है। विंडोज देखिए ऐसे खुलती थी नहीं, अभी भी खुलती है। मतलब ऐसे करो तो ये बंद हो जाएगी, देखा कैसे अभी पूरी तरह बंद हो गई, देखिए। और ऐसे करो तो ये पूरी तरह खुल जाएगी, आधी खुल जाएंगी आधी बंद, देखा आपने। तो ये विंडोज़ का काम था यहाँ पर। इसे बनाने के लिए देखो पीछे एक लकड़ी दी गई है चौरस के आकार की, इधर एक लकड़ी दी गई है। इसका पूरा आपको आकार दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से कट बाज कट लगाया हुआ है आधा, और यहाँ से कट बाज कट लगाया हुआ आधा। उसके बाद ये पूरी तरह बंद हो जाएगी दोनों तारें एक साइड से। और ख़ास बात है कि विंडो को हम निकाल सकते हैं यहाँ से निकल भी जाएंगे और घुस भी जाएंगे। देखो ये, हाँ अरे बाप रे, ये वाली पूरी कांच के साथ है। देखो ये कांच था, देखा कांच देखा। अबे यार दिखा ना यार, थोड़ा कलर लाइटिंग कर दो बे। हाँ अब देखो लाइटिंग बढ़ा ना यार। देखो ये कांच देख रहे, ऐसे डिजाइन वाला कांच डाला हुआ इसके अंदर, देखा। सामने सूरज है इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन लाइटिंग और कांच देखो। अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। अरे ये अब भी बढ़िया काम करते हैं। अरे बाप रे बाप, 100 साल से भी देखा ऐसे खुल जाती है। 100 साल से एकदम परफेक्ट काम कर रही है भाई। पीछे देखो बावड़ी यानी कि कुएं बनाई हुई है छोटी सी। अरे बाप रे, ये विंडो अभी भी काम कर रही है, यकीन नहीं हो रहा यार। तो पुराने घरों का यही फ़ायदा है कि अभी भी काम कर रहा है। देखो एक कांच टूट गया है, काफ़ी बुरी बात है, किसी ने तोड़ दिया है इसे, अच्छा नहीं है ये। इसे बंद करते हैं। तो इस तरीके से बचा कुचा मेरे हाथ से टूट गया। आई एम सॉरी, तोड़ना नहीं चाहता था लेकिन टूट गया, मेरी गलती है। चलो जान दो, मैं माफ़ी मांगू, प्रणाम कर लेता हूँ। देखा यहाँ पे एक छोटी 2-3 विंडो, 4 विंडो टॉयलेट में। सेम विंडो यहाँ पर भी है खुलने वाली।
यहाँ विंडो के पास मार्बल का काम किया गया है रखने के लिए। देखिए ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है टाइल्स की। मतलब यार कुछ भी कहो यार, पुराने ज़माने में जो था वो आज के ज़माने में नहीं। देखो ये भी काफ़ी आपको लगता है पुरानी है, लेकिन अभी भी काम परफेक्ट कर रही है। मतलब साख की है और परफेक्ट काम कर रही है। ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद है। मैं इसका एक फ़ोटो ले लूँगा इस विंडो का। फ़ोटो देखो, यहाँ से ये जो विंडो बन के आई है, इसको यहाँ पे थोड़ा कट दिया गया है ताकि यहाँ पे कट दिया गया है ताकि ब्रेक हो जाए, रुक जाए। और यहाँ से दोनों साइड से सेम बनाया गया है। और यहाँ से विंडो को अंदर डाला गया है और यहाँ पे कट दिया गया है और यहाँ पर भी कट दिया गया है। और ये ऐसे खुलती है, मतलब अंदर से ही बाहर निकलेगी, बाहर से नहीं। अंदर से डाल सकते हैं, अंदर से पैक कर सकते हैं। ऊपर का कट विंडो के हिसाब से फिर यहाँ लंबा दे दिया गया है, पतला किया है। और यहाँ से इसे पतला करके आगे जाते जाते लंबा हो गया है ताकि बाहर से पैक हो जाए और ऊपर से पैक हो जाए, दोनों टाइप से पैक हो जाए। जिस कारीगर को दिखाएंगे उसे पता चली जाएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। डिटेलिंग उसे दे देंगे। काफ़ी अच्छा काम किया गया है भाई। कांच को होल्ड करने के लिए छोटी सी यहाँ पर डाली गई है। दूसरा सब गया मैं, एक बात मुझे अच्छी लगी कि इतने सालों बाद भी परफेक्ट विंडोज सारे काम कर रही हैं। ये देखो, ये भी लकड़ी का बना है, साग का डिजाइन दिया गया है। सारा वजन इसके ऊपर है, होल्ड करके डाला हुआ है, ठीक है ना। ये झरोखा है बाहर का, जिसे झरोखा कहते हैं ना, ठीक है ना। पीपल का वृक्ष सूख गया इसलिए थोड़ा बहुत टूट चुका है ये। यहाँ से देखिए नीचे गाय भैंसे वगैरह यहाँ पे अब आराम करने आती है। हम वो बाहर के घर में भी जाएंगे हम, ठीक है। गाय भैंसे वगैरह यहाँ पे आती है। तो भाई बाहर से आकार की बात करें तो काफ़ी अच्छा आकार दिया गया है इन्हें, काफ़ी अच्छा आकार दिया गया है। सेंटर का किस किस के आकार दिया गया। तो भाई हमने यहाँ से छलांग लगाई और कूद के नीचे आए। चलो, ये कॉलम पत्थर से RCC डाल के बनाया हुआ है, इसके ऊपर सब आकार दिया गया है। तो भाई देखो यहाँ पे बाथरूम है यार, इस दीवार में बाथरूम ज़्यादा है। एक यहाँ पे नहाने का बनाया गया है, ठीक है। और एक ये संडास। यहाँ पे भी लाइटिंग करी होंगी। ये भी विंडोज देखो, तल के काम का है सब नतीजा। तो ये बाथरूम है, मेरे को लगा रूम होगा लेकिन बाथरूम है। रूम हो या बाथरूम है तो है। पेंटिंग किसी भाई ने अच्छी बनाई है, पेंटिंग बना के रखी देगा। तो आगे चलते। ये तेल खाने के अंदर के जाने का दरवाज़ा। हाँ, तो हम आ गए यहाँ पर। ये क्या है ये तो नहीं पता, अंदर जाके पता चलेगा। ये यहाँ पे सन्नाटा कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा तुम्हें? हाँ यार, ये भी हम इसके ऊपर थे अभी बराबर। नीचे से कुछ ऐसा दिख रहा है। ये मतलब क्या होगा ये? हाँ, यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे लकड़ियाँ रखी होंगी, यानी कि यहाँ पे सब सामान रखने का बनाया है, ठीक है ना। इसके पीछे कुछ है, सन्नाटा कुछ ज़्यादा है भी यहाँ पे। तो ये बाहर जाने का डोर है। ओहो, तो ये है बाथरूम नहाने का राजा जी का, रानी होगा। ये असल में बाथरूम है नहाने का। देखो ये मार्बल के पत्थर भी, यहाँ पे साबुन वगैरह रखते होंगे वो लोग। और अब इसके ऊपर थे और अभी नीचे आ गए। ये विंडोज़ दी गई है बड़ी सी। यहाँ पे लाइटिंग भी लगाई गई होगी, काफ़ी अच्छा है ये। देखा आपने। तो हम बाहर आ चुके हैं फाइनल। यहाँ से बाहर निकल गए। हमें नीचे भी जाना था खंडर में, लेकिन अभी बार देखिए कुछ तो ये पेड़ों की जड़ों की वजह से टिका हुआ है और नुकसान भी उन्होंने पहुँचाया है। अभी हम इस बाथरूम में थे जहाँ की हम बारियाँ चेक कर रहे थे, विंडोज़ चेक कर रहे थे, खोल बन रही थी। वो ये थी, ये सभी देखो। जैसे वो विंडो दी गई है उसकी डिज़ाइन भी कुछ ऐसी ही डाली गई है। देखा
हम यहाँ पर आके गए हैं। ये विंडोज़ भी बंद चालू खुल रही है। वो डबल में विंडोज़ है, अंदर भी खुलती है बाहर भी खुलती है। देखो ये दरवाजे अभी हम चेक करेंगे अंदर जाके। हम यहाँ बाथरूम के पास थे। बड़े बड़े पत्थरों से बाथरूम को बनाया गया है। ये छोटा सा पानी का बनाया होगा शायद। चलो यहाँ आए हैं तो सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं। इन घरों को चेक कर लेते हैं। घरों को चेक करने के बाद बाहर जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो घर के ऊपर अभी नली है, मतलब जो छत बनाते हैं ना पुरानी नली से, गाय ने गोबर कर रखा है हर जगह में। सब कुछ यहाँ पे उखाड़ के ले गए हैं, बोर्ड वगैरह लाइटिंग वगैरह। तो ये एक और बाथरूम है, कुत्ती है यहाँ पर। एक और बाथरूम है यहाँ पर। मतलब ये तो राजा ने शायद नहीं बनाया होगा, लेकिन ये अभी भी कुछ बनाया होगा, लेकिन ये फिर भी टिक नहीं पाया। ये किचन है, वो नहाने का था। ये किचन है, ठीक है ना। मालूम किचन जैसा ही है, किचन ही है शायद। छत वगैरह दी गई है यहाँ पर। ये रूम है। मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया होगा, वो तो बात। अरे बाप रे, हम जो खड़े हैं इसके नीचे भी एक रूम है। मतलब हम जो ऊपर है इसके नीचे भी अंदर भी रूम है। देखा आपने? ये फर्श है। गाय भैंसे आके यहाँ पे खड़ी रहती है। देखो छोटी छोटी टाइल्स डाली हुई है, होगा ही ना, ठीक है ना। अंडरग्राउंड देखते हैं इसमें क्या है। ये दूसरा रूम है। 100 वाट का बल्ब दिया गया है। मैंने कहा था ना कि इसके नीचे भी एक रूम है। नीचे का रूम इसके नीचे है, ठीक है ना। ओफो, नीचे सब लोग आ जा रहे हैं। सेम पहले से ही फूल बोले आज जैसे। चलो नीचे जाते हैं। तो ये नहाने का था और ये टॉयलेट है। ये है टॉयलेट। पैरों की छाप दी गई है टॉयलेट में। इसमें अभी भी लाइटिंग का टिकटोया लगाया हुआ है। ये टॉयलेट की गटर की लाइनें हैं। चलो उस वाले रूम में जाते हैं, यस के रूम में, एविल के रूम में। मैंने कहा था कि गाय वगैरह यहाँ पे आती रहती है। देखो, डरने की घबराने की कोई बात नहीं। ये ऑफिस लग रहा है छोटा सा, टूट फूट के छूट गया। ये पटवार वगैरह नलिया वगैरह लगाया हुआ है। उस ज़माने का प्लास्टर कुछ बहुत ज़्यादा हेवी नहीं था, लेकिन उस हिसाब के हिसाब से बराबर था। कलर चूना ज़्यादा लगाया हुआ है। मतलब जैसा तैसा प्लास्टर कर देते थे ये लोग, उसके ऊपर चूना वगैरह लगा देते थे, ठीक है ना। उसमें लग जाता था लूना। पहले लगाए चूना, बाद में लग जाए लूना। साधना वगैरह करना हो तो यहाँ पे कर सकती है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा नए साधकों को, उसके बयान बच जाएंगे। देखो ये पित्तल का लगाया हुआ है, पता नहीं क्या है। अभी हम जिस महल में थे वो ये था, मतलब हवेली है, छोटी सी हवेली। हम महल नहीं कह सकते, हवेली कह सकते हैं। चलो अब हम इसके नीचे वाले फ्लोर में जाते हैं। मैं आपको कह देना चाहूँगा कि ये जो पत्थर का जो गुम्बद बनाया हुआ है, सिंगल पत्थर के ऊपर जैसे कि लगाया हुआ है गोल, एक कॉलम है, उसके ऊपर सिंगल पत्थर, उसके ऊपर पत्थर 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 के ऊपर इतने सारे पत्थर। मतलब कारीगरी काफ़ी उम्दा की इन लोगों ने भाई साहब। देखा, पत्थरों के कट के ऊपर कारीगरी उम्दा की है भाई साहब इन लोगों ने। वाह, आई लाइक इट। और नीचे नाला दिया गया भूंगला। ये नाला देख रहे हो आप, वो संडास का है। अरे बाप रे, आप यकीन नहीं मानोगे किसका पेड़ है। किसका पेड़ है बताओ आपको। ये है साबूदाना, मतलब शैम्पू जिससे बाल धोते हैं ना, वही है ये। देखो इसके बीज, ये साबूदाने के बीज है यार। मैं इसे ले लूँगा अभी घर पे उगाने के लिए। ये शैम्पू, इसे शैम्पू बनता है। अरीठा जिसे कहते हैं। हाँ अरीठा, अरीठा है ये, अरीठा।
ये है गुप्त सुरंग, देखा? अरे बाप रे, सुरंग देखो रे। काफ़ी ऊंडी सुरंग है, अगर इसके अंदर घुस गए तो वापस नहीं आ सकते भाई लोग। ये सुरंग इस छोटी सी गलियारे के पास दी गई है। चलिए देखते हैं ये तो क्या है। देखा, यहाँ से दी गई है, इसके अंदर दी गई है छोटी सी सुरंग है, सुरंग अंदर जाने की। हम तो इसे ना समझ रहे थे कुआं, लेकिन यहाँ पे सुरंग बनाएगी। 2-3 सुरंग है, इसमें एक तो अभी भी है। चलो अभी उसका आगे जाके देखते हैं कहाँ पे निकलते हैं ये सुरंग, ठीक है। तो ये उसका बैक साइड, फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड है शायद, आगे का हिस्सा है ये। हाँ, ये आगे का हिस्सा लग रहा है मुझे भी। चलो हम आगे यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि जो पाइप बड़ी बड़ी लगाते हैं ये लोग, तो उसके लिए जो लकड़ियाँ डाली हुई होती है उन्होंने दीवार पे, ये आगे का साइड है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था 26 में तो हम आके गए थे, यहाँ पर हम आके गए थे। तो नीचे के फ्लोर में जाने के लिए कोई रास्ता देखते हैं। देखिए, ये है फर्श की डिज़ाइन, देखा आपने? छोटी छोटी टाइल्स के टुकड़े लगा के इन लोगों ने डिज़ाइन बनाई थी। तो फर्श पे जो डिज़ाइन बनाते थे ना पहले के राजा लोग, इसी तरह बनाते थे। देखा उम्दा कारीगरी कैसा है, देखा आपने? तो इस तरीके से वो लोग फर्श पे भी छोटी टाइल्स, रंग बिरंगी टाइल्स लगा के डिज़ाइंस बनाते थे। पूरा फ्लोर जो है मतलब टाइल्स का ही, छोटी टाइल्स का ही बना हुआ है। काफ़ी मेहनत लगी होंगी भाई इन लोगों को इसे लगाने में। इसकी कोई वीडियो नहीं है अभी। हाँ, यहाँ लगभग बैठक के लिए बनाया हुआ, ताकि मेहमान आए यहाँ पे बैठे उन्हें अच्छा लगे। खास करके मेहमानों के लिए ही था सबसे ज़्यादा। देखो भाई, कुत्ते की बच्चे है और कुत्ती काट भी सकती है। यहाँ पे टाइल्स सब निकाल दी गई है। तो हम उसके ऊपर थे पहले, तो वहाँ से नीचे आ गए। ऐसे भी गोल गोल गुलमों की तरह बनाया गया है। हम यहाँ आके गए हैं, ये सब घुमा हमने अभी, ठीक है। वो भाई सब यहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पर घुमा, सॉरी। तो अब हम यहाँ पर आए। अरे बाप रे, देखा लकड़ियों का काम अभी भी जोरों से। अभी तो वहाँ देखो, एक लकड़ी, इसके ऊपर लकड़ी, लोहे के ऊपर लकड़ी के ऊपर पतरे के ऊपर जो ये बनाया गया है, इतना सारा वजन डाल के। ईंटे के बाद वो पत्थर, इसके बाद छत बनती थी। काफ़ी मजबूत तो थी है, डरावनी भी थी। तो भाई ये नीचे का लोकेशन है। हम वहाँ पर खड़े कह रहे थे ना अभी कि वो दरवाज़ा, वहाँ पर हम नहीं आए। तो चलो यहाँ पर हम आ गए। साड़ी जमा सब आ गए। सारा सब कुछ कवर करूँगा मैं, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा यहाँ का। अभी तो हम यहाँ पर थे ना, तो नीचे जाने का दरवाज़ा वहाँ से, उस खड्डे से। दूसरा कोई शॉर्टकट हो तो मैं देखता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, छोटी टाइल्स को लेकर उन लोगों ने बनाया है। दरवाज़ा देखिए, देखा आपने? क्या दरवाज़ा है यार, मतलब ये पूरी लकड़ी का है, लेकिन इसकी मुझे कारीगरी देखो, उम्दा कारीगरी, एंटिक। क्या एंटिक बना है, नहीं माँ का हागनो लाकड़ो है। पूरा बार हाग, मतलब दरवाज़ा तो नहीं है ये, यहाँ पे दीवार होंगी पूरी की पूरी। ये दरवाज़ा तो है, मतलब ये कबाड़ है। हाँ, कबाड़ बनाया है अंडरग्राउंड। यहाँ पे खोलते होंगे ऐसे, और यहाँ पे सब सामान रखते होंगे, अपने कपड़े वगैरह। और ये पीछे की दीवार उन लोगों ने तोड़ दी है, वरना ये दीवार थी, देखो पीछे। तो ये दीवार थी पीछे, और यहाँ भी पार्टीशन ही होगा, मतलब ये पूरा कबाड़ इसके अंदर सेट किया है।
आगनो कबाड़ रखो अंदर कर दो। ओफो, तो कुछ इस तरीके से सेट किया है इसे, ठीक है। यहाँ पे कबाड़ था, कबाड़ नहीं कबाड़ था। देखो हम ये नीचे वाले साइड है, यहाँ से तो हम ऊपर गए थे ना, यहाँ से ऊपर चढ़े थे ना हम अभी। हाँ, इसके नीचे वाले साइड में आ गया। तो जैसे कि मैंने आपको नीचे के बारे में बताया था, तो हम दूसरे साइड आ गए नीचे, ठीक है। यहाँ पर तो हम आए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं आए थे, हम वहाँ पे से नीचे गए थे। यहाँ पर भी देखिए खड्डे काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी भर्ती भरी है इन लोगों ने। ये भी एक संडास ही हुआ करती होंगी, मार्बल की, पत्थरों से बने हुए। देखो अब इन लोगों ने पत्थर के अंदर कैसी कारीगरी की, देखा। कॉलम पाया बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों की शिला, चौरस शिला बना के इसके ऊपर खड़ा किया है पूरा, मतलब नींव इसकी काफ़ी मजबूत बनी गई है। देखा ना आपने। चलो आगे, ये ऊपर का देख लिया आपने, आगे चलो। कोई नहीं सीढ़ी और आ जाए, इससे पहले यहाँ से निकल जाए। कीलने लगा है सब कुछ। चलो ईंटों की, जैसे कि मैं साइज़ के बारे में बात कर रहा, तो ये ईंटों की साइज़ का है। देखो लगभग एक इंच जितनी पक्ती, 2 इंच चौड़ी। शायद मैंने पूरा का पूरा घूम लिया है, सब कुछ अंडरग्राउंड घूम लिया है। ओह मिल गया, यहाँ पे रास्ता अंदर जाने का, तहखाने के अंदर जाने का रास्ता। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने संडास किया है। एक बार मैं अंदर उतर गया तो ऊपर आने के चांस मेरे काफ़ी कम हैं, तो मैं जाऊँगा नहीं। ओह एक ये है बाथरूम नहाने का, पूरी टंकी है, इसके अंदर जाके नहाते होंगे वो लोग, राजा लोग। पानी की टंकी शायद बने होगी, नहाने धोने पानी भरने के लिए। बाहर का फ्रंट का भाग आ गया, ट्राई करके देखते क्या होता है। अंदर उतरूँगा तो नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करूँगा। તો ભાઈ લોग તેરખાને के अंदर हम आ गए हैं। आ રહ્યો રસ્તો જો અંદર ઉતરવાનો, પગથિયા તૂટી જશે ને નાનો આમ તો રસ્તો છે। ये तेरखाना अंदर नो अंडरग्राउंड बिल्डिंग तेरखाना कहते हैं, इसे तेरखाना कहते हैं लोग। આ કಡೆ નાની અમથી કે બધું મૂકવાનું છે વસ્તુ, इसके ऊपर थे दरवाजा बारी ग्राउंड બધું બનાવ્યું છે, અને અંતર તો બીજું નહીં લાગતું આ લાગે છે। અહીંયા રસ્તો, અહીંયા બારી આપી છે, રસ્તો નથી આપ્યો, બહાર હવા આવવાની રસ્તો નથી, ખાલી હવા આવી થઈ શકે। एक यहाँ से रस्तों से मेन रास्ता है तेरखाना अंदर, ठीक अंदर उतरी जाओ बराबर। तो राजा लोग ऐसे बनाते थे कि अंदर कोई खतरा हो जाए तो यहाँ से अंदर आ जाते थे ये लोग। ये गुप्त रास्ता था, यहाँ से अंदर उतर आते थे और सब लोग उसे अंदर ढूंढते थे, उन लोगों को तो वो तेरखाने के जरिए यहाँ से उस रास्ते से बाहर भाग जाते थे। तो ये था उनका अंडरग्राउंड प्लानिंग। यहाँ पर भी छोटी सी गुफा दी गई है, लेकिन इसे पत्थर वगैरह डाल के ढक दिया है। देखा, ये देखने में काफ़ी डरावना जैसा लग रहा है। मैं कूद के आ सकता था, लेकिन मैं नहीं कूदा।
लाइटिंग करते हैं क्या होता है। इसके पीछे कुछ जाने का रास्ता लग रहा है। हाँ सीढ़ियाँ तो ओह, तो एक यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है बराबर। एक रास्ता ये है बाहर निकलने का, लेकिन इसके ऊपर एक कचरा आ गया है, पूरा बंद हो गया है। बड़े बड़े मच्छर लग रहे हैं। चलो भागो यहाँ से भी। तो फाइनली इसे बनाया गया है भागने के लिए, तो हम भी भाग जाते हैं। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, पता नहीं क्या है कोई। साला संडास कर रखा है जगह पे। अभी तेरी माँ की जगह नहीं। तो भाई फाइनली ये था कुछ 100 सालों पुराना एक हवेली, किसी राजा के नवाब की हवेली, जमाई की या किसी की तो होंगी। तो पूरा घुमा मैंने, पूरा 1 घंटा हो गया वीडियो बनाते बनाते। 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया मेरा। ठीक है, ये इसका फ्रंट डोर है। तो हम लगभग सब कुछ घुमाए, ऊपर से लेके नीचे तक एक एक दरवाज़ा हमने चेक किया, एक एक झुरमुख हमने चेक किया। सब घूम घूम के छाड़ फाड़ के हम यहाँ तक आ गए। काफ़ी अच्छा था, दोनों दरवाजे भी घुमा। मैं हूँ प्रताप सागर। हम वहाँ पे ऊपर वाले संडास पर भी जाकर आए, नलिया वाले। मैं हूँ प्रताप सागर। एक जगह रह गई, चलो वहाँ पे जाकर आते हैं। तो भाई ये जगह रह गई थी, ये भी एक संडास ही है। ठीक है, और एक ये रह गई थी, ये एक बाथरूम है। यहाँ पे आके गए क्या? हाँ यहाँ पर आकर गई। चलो ठीक है, अभी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एक घंटे से ऊपर का समय लगा मुझे घूमने में, और पूरा घूमने का ऊपर से लेके सारे द्वार घुमा हुए प्रताप सागर। अच्छा लगता है कभी ऐसी कुछ चीज़ों में मिल जाए तो घूमना फिरने का। भूत प्रेत वगैरह की कहानी इसमें काफ़ी लोग ने बनाई रखी होंगी, शायद बना रखी होंगी कि यहाँ पे ये है, वो है, भूत है, प्रेत है, ऐसा है। इमली के झाड़ पे है, ये इमली का झाड़ है, यहाँ पर कुछ है। ठीक है, ऐसा मेरे ख्याल से कुछ दिन को तो नहीं। ऐसा एक कमरा था जहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हुआ, सन्नाटे जैसा यहाँ पे लगा मुझे कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी सा लगा। बाकी पूरा कहीं पे कुछ नहीं था, और नीचे खंडर में कुछ ऐसा लगा। बस 2 चीज़ जगह पे, बाकी सब अच्छा है। मैं प्रताप सागर, मिलते हैं अगले वीडियो।